Good morning, everyone. Please keep your mics off. And today we will revise chapter 1. And the topic is rounding off to the numbers, rounding off to the nearest 10, 100 or 1000. Yeah? मैम आपने चैप्टर 1 करा दिया था ना? सारा नहीं हुआ था बेटा, बहुत लंबा चैप्टर है, तो अभी राउंडिंग ऑफ वाला जो टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. राउंडिंग ऑफ टू द नंबर नियरेस्ट. पहले यहाँ 10 का एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर यहाँ एग्जाम्पल ले लेंगे 100 के, और यहाँ ले लेंगे नियरेस्ट 1000 के. ठीक है? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट. अब नंबर लेते हैं हम कोई भी. फॉर एग्जाम्पल 63 हमने नंबर लिया बेटा. इसमें आपको चेक करना है. राउंडिंग ऑफ का मतलब वंस नंबर पे तो आपको यहाँ पे जो है ना 0 चाहिए. ठीक है, 0 तो आपको लगानी है. राउंडिंग का मतलब राउंड क्या होता है? 0. ठीक है, तो गोल यानी कि यहाँ पे इस जगह पे आपको 0 लगानी है. ओके, अब आप चेक करो कि ये वाला जो नंबर है बेटा, दिस नंबर, अगर ये नंबर आपका बड़ा है 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम ये पास वाला नंबर चेंज करके लिखेंगे नेक्स्ट नंबर. और अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो ये सेम रहेगा. जैसे कि अब ये 5 से छोटा है तो हम यहाँ पे यही नंबर रहने देंगे 60. ठीक है, एक सेकेंड. नाउ अनदर एग्जाम्पल 55. इस नंबर को चेक करेंगे. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लगाना है. ठीक है, चलो ये 655 भी ले लो चाहे, वो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपको 0 फिल करना है. कर दिया. अब नंबर मैंने बोला था अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो हम इस पास वाले को नेक्स्ट नंबर ले लेंगे. तो ये 5 आ गया, दैट मीन्स हमें इसे एक नंबर ज्यादा लेना है. फिर 5 की जगह पे आ जाएगा 6 और ये सेम रहेगा 660. अब इसको मैं वैसे एक दूसरे तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ. जैसे कि 63 है. 63 आपका 60 से लेकर 70, ये 10 का ही इनके बीच में डिफरेंस हो गया. 60 से 70 के बीच में जो नंबर्स होते हैं, तो 63 नंबर वो 60 के ज्यादा नियर है या 70 के ज्यादा नियर है? बताइए योगेश्वरी. 60, इसलिए यहाँ का राउंड ऑफ 60 आया है. लेकिन हमको जो बेस्ट वे है वो, जैसे कि अब यहाँ पे है 68. अब इस नंबर को हम चेक करेंगे. यहाँ पे 8 के बदले क्या आ जाएगा आपका? 0. और 6 के बदले क्या आ जाएगा? 6. क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए आप यहाँ 6 की जगह पे क्या लिख दोगे? 7. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. समझ में आ गया सबको? ठीक है, प्लीज माइक ऑफ रख लीजिए. मैंने किसी से अब नहीं पूछा है. जब तक मैम नहीं बोलेंगी आप माइक ऑन मत कीजिएगा. ठीक है, मैम जो पूछेंगी तब बताना. क्या बेटा? योगेश्वरी, when you will listen बेटा, all the time you did these things. बेटा आप माइक ऑफ रखा करो. ठीक है योगेश्वरी. नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 लगाना है. ठीक है, ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं. आपको देखो, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, तो ये लास्ट में 2 0 है. दैट मीन्स लास्ट के 2 डिजिट की जगह पे हमको क्या चाहिए? 0 और 0. यहाँ इन दोनों नंबर के बदले. ठीक है, इन दोनों की जगह हमने 0 0 फिल कर दिया. अब इन दोनों ही नंबर को आपको चेक करना है. ये अगर 100 का हाफ कितना होता है? 50. अगर ये 50 से बड़ा है तो आप ये नंबर चेंज करोगे. अगर ये 50 से छोटा है
तो यू विल नॉट चेंज दिस नंबर। तो 6 क्योंकि 50 से बड़ा है 75 है ना, तो हम यहाँ 6 के बदले नेक्स्ट नंबर लेके क्या लिख देंगे 7। ये बात समझ आई। अब देखो वैसे भी एक जो मैंने ऐसे समझाया था उसमें देखिए 675 600 के नियर रहेगा या 700 के बीच का नंबर क्या रहेगा यहाँ पे 650 और ये है 675, तो ये इधर ज्यादा रहेगा या इधर ज्यादा रहेगा, इस तरफ ज्यादा रहेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे नियरेस्ट 100 में क्या लिख देंगे 700। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? ठीक है। अब 623 ये है, हम यहाँ पे हमको चाहिए इन दोनों डिजिट के बदले में 0 अब चेक कीजिए ये 50 से कम है, क्या है 50 से कम, तो हम इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे और एज इट इज 600 लिख देंगे। ठीक है, अब एक मैं पूछ लेती हूँ अंजलि से। अंजलि यस मैम। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो जल्दी से। अंजलि जी कैमरा ऑन कीजिए। अंजलि के अलावा किसी और का कैमरा भी ऑन है? माइक ऑन नहीं करना बेटा। तनवीर माइक ऑफ रखो। अच्छा अंजलि डोंट वांट टू गिव आंसर, अंजलि कैमरा ऑन नहीं कर रही हैं। तो अंजलि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जब आप स्कूल आती थी और बेंच पे बैठ के क्लास लेती थी या बेंच पे लेट के क्लास लेती थी, इतना बता दो, सुबह से क्या तुमने बहुत अधिक काम कर लिया जिसकी वजह से आप थक गई हैं और आप लेट के क्लास ले रही हैं? क्या मैं आपको यहाँ बेड पे अगर लेट के आराम से पढ़ाऊँ लेटे लेटे तो आपको कैसा फील होगा बताइए? इसलिए हमको जब भी पढ़ना होता है ना बेटा, जिसको इच्छा होती है पढ़ने की, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना महंगा फ़ोन लगाया है, आप इतनी महंगी महंगी बुक्स आई हैं आपके लिए, ये स्टूडियो से हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं, आपके लिए सारी फैसिलिटी पेरेंट्स ने लगाई है प्लस स्कूल ने सारी फैसिलिटी लगाई, और आप लेट के पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की। आपका एक ही काम है सिर्फ पढ़ना। आपके पेरेंट्स ने हर चीज आपको, हर खिलौना ला के देंगे, कंप्यूटर ला के देंगे, सब कुछ आपकी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। बदले में आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, और हर किसी का कहना माने, अपने बड़ों का, छोटों को प्यार करें। अब लेटे लेटे आप क्लास ले रहे हो तो ये कोई अच्छी बात है क्या? अंजलि जी मुझे बता दीजिए आप। बाकी और मैंने ये कंप्लेंट कई पेरेंट्स से और भी सुनी है कि लेटे लेटे हमारे बच्चे क्लास लेते हैं, ये अच्छी बात है क्या? दिया जरा बताना, दिया इतनी अच्छा मेरे को लगता है इसको देख के। ये सिर्फ यूं करके नहीं बैठती है, बैठना भी कई तरीकों का होता है, एक यूं करके बैठ जाओ, पसर के बैठ जाओ, अरे एक अटेंटिव होके आप ऐसे एकदम सीधी होके बैठती है लड़की, एकदम जो आपकी ये पीछे रीढ़ की हड्डी होती है एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए बैठते समय, ठीक है, ताकि आपकी दिमाग अच्छे से फंक्शन कर सके। अगर आपकी वो कमर सीधी होगी ना तो ही दिमाग अच्छे से फंक्शन करता है, तो लेटने से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये नाम है दिया, आपके लिए ही ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा। दिया ये आपका प्राइज है कि आप इतने अच्छे से क्लास ले रहे हो, दैट्स व्हाई आप बताएंगी कि इसमें नियरेस्ट 100 क्या लगेगा, बताओ बेटा। मैम 600। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि इन दोनों की जगह हमने 0 लगा दिया, और क्योंकि 50 से ज्यादा है इसलिए 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं हम आपका 2005, 2079, 8450, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 8550, ठीक है। दिस इज द टर्न ऑफ दिया। दिया बेटा यस मैम। नंबर रीड करो एक बार। 2005। 2005, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा रीड किया। अब यहाँ पे लास्ट में 3 0 हैं, दैट मीन्स हमको इन 3 नंबर्स के बदले क्या चाहिए, 3
0. 0, ये तो हमने लगा भी दी। अब हमको ये नंबर 2 ये चेंज होगा या नहीं होगा, बस इतना डिसाइड करना है, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये तीनों नंबर 1000 का हाफ कितना होता है? मैम 500. 500, एक्सीलेंट। इसका हाफ होगा 500। तो 500 से अगर ये छोटा है तो नंबर चेंज नहीं होगा, 500 से बड़ा है तो नंबर चेंज होगा, चाहे 501 भी हो, देन ऑल्सो यू विल चेंज द नंबर। तो ये है 500 से छोटा, तो दिया हम इसको चेंज करेंगे क्या? नो मैम. नो। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? 2000. एक्सीलेंट दिया। This star is for Diya. Now another question is from Priyanshi. प्रियांशी माइक ऑन करो बच्चे। प्रियांशी, इसमें हम 1000 में 3 जीरो हैं, लास्ट के 3 डिजिट में हम 0 फिल कर देते हैं, कर दें? अब बताओ क्या ये नंबर चेंज होगा या नहीं होगा? मैम ये चेंज नहीं होगा. Why? Because it is less than 500. Yes, 500 से कम है, that's why we will not change this number. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2000 का 2000। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। अब आंसर ले लेते हैं तनवीर जी से, जो कि बहुत ही कैमरा लेके ऐसे पढ़ते पढ़ते कौन स्टडी करता है ऐसे ऐसे घूमते घूमते? तनवीर, ऑल टाइम आप ऐसे पढ़ते हो? अरे भाई एक जगह स्टडी टेबल हो, कोई चेयर हो, उस पे बैठो, या नीचे बैठे हो तो नीचे बैठो, और जब आपको कैमरा ऑन करना होता है तो आप अपने घर की छतें दिखाते हो, ऐसा क्यों? तनवीर अच्छे से बैठा करो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए तनवीर, इसका आवाज कैसे आ रही है? तनवीर पास में टीवी चल रहा है, क्या हो रहा है? देखो बेटा 8 तो पहले तो नंबर रीड करो तनवीर, आप क्या लिखा है जल्दी से? मैम कौन सा? कौन सा? ये वाला। 450. वेरी गुड तनवीर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बताओ मुझे, यहाँ इन 3 के बदले में क्या लिख दूं? 3 0 लिख दूं? लिख दूं? यस मैम. अब बताओ ये 8 चेंज होगा या नहीं होगा? 8 चेंज होगा. चेंज होगा, ओके। कैसे होगा बताओ, क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि हाँ हाँ, बताओ बताओ। 500 मैम से, क्योंकि हाँ 500 उससे मेरा 500 से अगर ये छोटा है तो हम चेंज इसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो छोटा है क्या ये या बड़ा है 500 से? 450। मैम बड़ा 450 बड़ा है 500 से, आप ये बोल रहे हो? ये बोल रहे हो आप तनवीर जी? यस मैम. इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? मैम किन दोनों में से? इधर उधर क्यों देखते हो, यहीं देख लो ना, 450 और 500 में से। मैम 500. 500 बड़ा है, ठीक है, ये आपने गलत बताया था। 500 बड़ा है, तो ये नंबर अगर 500 से बड़ा होगा तो ही हम इसको चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि ये 450 500 से छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे और यहाँ लिख देंगे 8000, ठीक है। नेक्स्ट चांस इज फॉर, माइक ऑफ करो तनवीर। नेक्स्ट चांस इज फॉर योगेश्वरी। डियर योगेश्वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस नंबर जल्दी से। यस बेटा, 8000 550. लास्ट में 3 डिजिट के बदले मैंने 3 0 लिख दी। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा ये बताओ?
मैंने चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों बेटा? ये 500 से छोटा है क्या? मैम क्योंकि 500 से छोटा है। 550 500 से छोटा है। योगेश्वरी, यहाँ लिखा है 500 और यहाँ 550, कौन सा नंबर छोटा है भाई? ये 500 से ज्यादा है कि नहीं है? 550 यस मैम है ना। है, तो फिर मैंने बोला है ना 500 से अगर ये ज्यादा हो तो आप इसको चेंज करोगे, यही बोला है ना। तो 8 के बदले क्या आ जाएगा योगेश्वरी यहाँ पे? क्या आएगा? 9। ठीक है। 9। ओके मैम। अब रोमन नंबर्स तो आप लोग वैसे कर चुके हैं ना? यस मैम। अरे आपका ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट रह गया है अभी तो। चलो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और यस मैम। सिखा देती हूँ आप। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आता है। यस मैम। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, मैम ये होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। भाई आप कभी Yes, ma'am. अमेरिका जाओगे बड़े होके और आप वहाँ पे कोई भी नंबर को कहीं कोई नंबर लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए। आप अपने इंडियन हिसाब से पढ़ दोगे, है ना? तो इंटरनेशनली भी आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस नंबर को कैसे रीड करते हैं। ठीक है। अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आते हैं तो उनको भी पता चले कि हाँ भाई इसको पढ़ना आता है कि नहीं आता है ना? ये नंबर, आप उसको कुछ और नंबर बोलोगे, वो उसको कुछ और बोलेगा, आप सोचोगे यार हो क्या रहा है। हमारी मैम ने तो हमको ये सिखाया था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, वो इंडिया में चलता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। और अभी जो है वो इंटरनेशनल, यानी सभी देशों में। आप इंटरनेशनल बाहर से कोई हमारे यहाँ आता है तो उसको भी ये नंबर वो कैसे रीड करेगा और आप कैसे रीड करोगे उसके सामने उसको समझाने के लिए। तो देखिए ये रहेगा आपका, एक सेकंड, मान लीजिए सपोज कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपकी बुक में यहाँ तक ही नंबर सिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको और भी बड़ा नंबर कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रहता है आपका 1s, 10s, 100, इन तीनों को हम पढ़ेंगे 1s। समझ में आया? नेक्स्ट के 3 नंबर होते हैं 1000, 10,000, 100,000। क्या होता है? 1000, 10,000, 100,000। क्या होता है? 100,000। माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक ऑफ करके भी आप बोल सकते हो ना बेटा, आपको खुद को तो सुनाई देगा ना। योगेश्वरी कैन यू प्लीज माइक को म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। 1000, 10,000, 100,000 और इसका ये आपका रहेगा 1000। ठीक है। यहाँ रहेगा आपका मिलियन, 10 मिलियन,
और 100 मिलियन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको नंबर को रीड करना आना चाहिए। ये क्या लिखा है, इन तीनों को एक साथ पढ़ो। 165 ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम बोलेंगे 165 मिलियन। क्या बोलेंगे? 165 मिलियन। फिर मिलियन। हाँ, फिर 278,000, ठीक है, 2 और 19 सिंगल होंगे, उसमें वंस नहीं लगाना है लास्ट में, ठीक है। अब ये तो आपने नंबर को रीड कर दिया। बाकी एक कई बार आ जाता है कि नंबर को वर्ड्स में भी लिखना होता है। अब वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे? 165 65 आगे क्या है? 165 मिलियन। 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 ठीक है जी। नेक्स्ट 278,000। थाउजेंड। 278,000। एंड लास्ट का नंबर पढ़ दो अब। ओनली 19 है। अगर यहाँ 9 इसके बदले 8 होता तो हम क्या पढ़ते इसको? 819। 819। ये है आपका जी। इसको वर्ड्स में और इसको बोलने में भी यही आएगा। क्या आएगा? 165 मिलियन 278,819। ओके, समझ आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका लास्ट है ये इसका रोमन नंबर्स। ठीक है जी। रोमन नंबर्स आपके मैं सिखा दूंगी। 4th क्लास है ना, 1000 तक चल लेंगे इसमें। मैम आपने अभी तो 1000 तो 1000 तक लिखना सिखाया है, बस उसके आगे नहीं सिखाया। 100 की पूरी कंप्लीट आती है, 1000 नहीं आती बस। 1000 वाली नहीं आती? नो मैम। मतलब 1000 तक आपको नंबर्स अगर पूछे जाए तो वो नहीं आते क्या आपको? मैम आते हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, दिया। यस मैम। 1000 दिया। 1 के लिए रोमन नंबर क्या यूज होगा? कैन यू टेल मी? हाँ जी, मैम आई। वेरी गुड। ठीक है, और 5 के लिए? जी। 10 के लिए? एक्स। 50 के लिए? एल। एल। 100 के लिए? सी। सी। 500 के लिए? डी। और 1000 के लिए? एम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, एक तो इसमें रूल ये होता है कि कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक इसमें रूल होता है बेटा आपके लिए कि अगर किसी बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखा हो, यहाँ पे जैसे ये बड़ा नंबर है V5 है, इसके पीछे अगर ये 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर बन गया आपका 4। और अगर ये नंबर लिखा है और उसके आगे कोई छोटा नंबर लिखा है, दैट मीन्स वो उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, ये ऐड हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 5 में से 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 के लिए हम ये लिखेंगे और 4 के लिए ये लिखेंगे। ऐसे ही
अब चलिए नंबर आप मुझे, ये काफी बार बहुत बार हो चुकी है इसकी रिवीजन, लेकिन आज मुझे बता दीजिए, मैं जो नंबर बोलूंगी वो आपको बताना है कि कैसे लिखना है, ठीक है? ओके, रेडी? ओके मैम। जय खंडेलवाल, आर यू देयर इन क्लास? यस मैम। जय, जय बेटा मुझे जल्दी से बता दो 49 कैसे लिखते हैं? जय, जय कहाँ है? 50 के लिए क्या लिखोगे? सोच रहा है भैया, बोर्ड पे लिखा है 50 के लिए। कहाँ रहते हो जय? माइक ऑन कर लो बेटा। हाँ, 50 के लिए क्या होता है? 50 50 के लिए क्या लिखोगे? यहाँ पे देख के बताओ ना। क्या मैम? 50 के लिए क्या नंबर यूज करेंगे? 50 बार एक सवाल पूछती हूँ, कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, पहले ये बताओ। बिल्कुल ना सुनते हो टीचर की बात। अब आप कैमरा ऑन रखना ताकि मुझे पता चलता रहे तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। 50 के लिए क्या यूज किया हमने? एल। अब 49 के लिए क्या यूज करोगे? मैम इसके पीछे आई। वेरी गुड, इसमें से एक कम कर देंगे तो 49 हो जाएगा। अब तुम ही मुझे बताओगे कि 40 कैसे लिखेंगे? आई एल। आई और एल, आई एल तो 49। 40 के लिए अंजलि आपकी तो मैंने अभी सबसे शुरुआत आपसे ही करी थी, लेकिन आपने तो ना कैमरा ऑन किया ना माइक ऑन किया। देखो अंजलि को ही बोल रही हूँ, अंजलि आपसे मैंने पूछा था तो आपने कैमरा माइक बहुत बार बोलने के बाद भी नहीं ओपन किया। दैट्स व्हाई नाउ आई विल नॉट आस्क यू। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कर रहे हैं मैम, हम बताएं, और जो कैमरा ओपन करके बैठे हैं। मैंने पहले ही बोल रखा है जो बच्चे का कैमरा ओपन होता है मैं ज्यादातर उसी से ही पूछती हूँ। यस, ये बच्ची है ना ख्याति, ख्याति, यस। हाँ बेटा, अब आप आंसर देंगे, जो पूछूंगी सारे नंबर आपको बताने जल्दी से। 40 के लिए बताओ। और जय कहाँ है? जय खंडेलवाल, ध्यान से देख लेना यहाँ पे बोर्ड पे। यस मैम। 40 के लिए बोलो। मैम पहले एक्स और मैम एल। यानी कि आपने इस 50 में से 10 कम कर दिए तो 40 आ गया। जय खंडेलवाल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ख्याति ही मुझे बताएगी 67 के लिए मैं क्या लिखूंगी। पहले 60 लिखेंगे, 50 और 10 60। अब 7 के लिए 5 6 7। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, चलो आप मुझे बता दीजिए 82 के लिए मैं क्या लिखूं? एल। मैम 3 बार एक्स। वेरी गुड, और मैम आई। वेरी गुड। अब मुझे बता दो आप 93 के लिए हम क्या लिखेंगे? गुड। मैम पहले सी। मैम पहले एक्स। उसके पीछे 100 में से 10 माइनस कर दिया, 90 आ गया। 90 में अब 3 और करना है तो वेरी गुड ख्याति। ठीक है, चलिए अब मैं पूछ लेती हूँ कुछ किसी और बच्चे से। किससे पूछूं? नमित, नमित कैन यू आंसर? माइक कैमरा ऑन कर लो, माइक भी कैमरा भी, दोनों चीजें जल्दी से। हाँ नमित, मुझे ये बताओ 101 कैसे लिखेंगे? 100 के लिए सी, और 1 कैसे लिखेंगे आगे? मैम आगे आई। वेरी गुड। अब मुझे बताओ आप 110 कैसे लिखेंगे?
ठीक है 170 मैम सी मैम 7 टाइम x 7 टाइम x, तो ये 3 4 5 6 7, क्या 70 ऐसे लिखते हैं हम नमित? नो मैम 3 से ज्यादा तो कोई भी नंबर रिपीट होगा ही नहीं कंटिन्यू, ये तो पहला रूल है, अभी बताया भी था और मैंने। मैम l और x तो ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है चलो कोई नहीं। अब मुझे बताइए नमित ही मुझे आंसर देगा। 323 कैसे लिखेंगे बोलो, नमित बोलो। नमित कैन यू आंसर? नो, माइक ऑफ कर लिया इसने, बिल्कुल नहीं बताएगा ये। रुद्रांश भारद्वाज, कैमरा ऑन करो बेटा, शाबाश। रुद्रांश 323 कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो। मैम सी x और I अरे वाह रुद्रांश, गुड, ठीक है आपके लिए, वेरी गुड बेटा। नाउ अंजलि कैमरा ऑन करो। अंजलि हाँ बेटा 570 आप कैसे लिखेंगे रोमन नंबर्स में बता दो। MD हाँ डी, 500 के लिए डी यूज कर देंगे, ठीक है। गुड अंजलि, एक और आंसर दो आप मुझे। नाइन 900 कैसे लिखेंगे? मैम एम सी पहले 100 में से माइनस कर दिया, सॉरी 1000 में से माइनस कर दिया 100, तो ये हो गया आपका 900 cm, ठीक है। वेरी गुड अंजलि। ओके तो ये थे हमारे रोमन नंबर्स की एक्सरसाइज, और थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं कोई नंबर लिखती हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। ये अब्दुल भी है क्या आज क्लास में? अब्दुल यस मैम कैमरा ऑन करो। यस, अरे इतने दिनों बाद कैसे हो अब्दुल? हाँ चलिए अब्दुल आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या नंबर लिखा है? माइक ऑन करो अब्दुल, माइक ऑन करो। हाँ 120 120 540 के लिए मैं क्या लिखूंगी अब्दुल? माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करके। डी हाँ डी डी 40 के लिए 50 में से 10 कम कर दें तो 40 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम ठीक है चलिए जी, इस तरह से अगर कुछ दो नंबर्स को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करने का आ जाए तो वो भी कर दोगे क्या आप? मैम कर सकोगे? यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम ये क्वेश्चन है,
ठीक है। जय खंडेलवाल। यस मैम। जय, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सी का मतलब बोलो, सी और एम का मतलब। पता है क्या है, जब जय खंडेलवाल को बात नहीं करनी होती है या आंसर नहीं आ रहा है तो क्लास में क्या तुम अपना बेंच के नीचे छुप जाते थे क्या जब मैम पूछती थी कुछ? आप अभी कैमरा ऑन ऑफ कर देते हो, माइक ऑफ कर देते हो, और चाहे यहाँ से आप 10 बार भी मैं बोलती रहूंगी, आप आंसर ही नहीं दोगे। जय ऐसे छुपते नहीं है कभी भी। आपको चीज नहीं आती है तो फेस इट, फेस करो, सीखो उसे। सी का मतलब क्या होता है? यस, नहीं आता। सी का भी मतलब नहीं आता, यानी अभी भी आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। अब उसका तो मैं क्या ही करूं। थोड़ा सा कानों को खुलवाया जाए, मम्मी से खिंचवाया जाए, क्यों? है ना, आपकी मदर से थोड़ा कानों को खिंचवाया जाए, तब थोड़ा सुनाई देगा। बिल्कुल ही मतलब अब कैमरा ऑफ कर दिया। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, और कौन है क्लास में? ख्याति। नहीं, ख्याति आपको तो आता है बेटा। दूसरा वाला वो जय है क्या? जय पारिक। जय पारिक नहीं है। ये प्रियांशी। यस मैम। यस बेटा। प्रियांशी, मुझे बता दो ये क्या नंबर लिखा हुआ है? मैम ये नंबर बनेगा। पहले बताओ ये क्या है? मैम दिस इज 1000। वेरी गुड। और सी? मैम दिस इज 100। 100। तो 1000 में से 100 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है? मैम प्लस हो रहा है। हाँ, बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखा है, दैट मीन्स ये माइनस हो रहा है। 1000 में से 100 कम हो गया तो कितना आया? 900। ठीक है, क्या नंबर बना? 900, इसका मतलब। ठीक है, अब आप इसका मतलब बताओ। 10 10 10 30 30 और 5 35 36 37 38 ऐसे ऐड करते हुए चलना है रोमन नंबर्स में। 938। ठीक है, माइनस करना है। ये नंबर क्या लिखा है? मैंने लिखा है। कैन यू रीड? हाँ बताओ। यस प्रियांशी। मैम भी लिखा हुआ है 119। ये मैम क्या लिखा है बेटा? मैम ये लिखा हुआ है 10x means 10 and और इस 10 में से ये 10 कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 और ये क्या है? 9 19 क्या है? 938 में से 19 माइनस करना है, जो कि करेंगे ये कौन है? नमित पाराशर। 8 में से 9 माइनस कर सकोगे? नहीं कर पाएंगे। 18 में से 9 माइनस किया तो कितना आया? 9। और 2 में से 1 गया तो? मैम किस वजह? तुम्हें दिख नहीं रहा बोर्ड पे? बोर्ड पे दिख रहा है? सब्ट्रैक्ट करो इसे। 2 में से 1 गया तो मैम 1। और यहाँ पे क्या आएगा? मैम 9। ठीक है, नंबर इज 919। तो क्या इसका आंसर 919 हम ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, इसका आंसर हमें इसी फॉर्म में देना है। 919 हम कैसे लिखेंगे? नमित पाराशर, कैन यू प्लीज टेल मी? मैम सी रुको 1 मिनट, मैं लिख लूं। सी सी सी। आगे फिर से सी। यस मैम। अच्छा, फिर से सी। आगे मैम फिर सी।
फिर से सी, वेरी गुड नमित। नेक्स्ट, मैम सी, ओके, मैम सी, 9 बार सी लिख दूं? हाँ यस मैम। भाई, जब बात कर रही हूँ तो माइक कंटिन्यू ऑन रखो, बार बार ऐसे मत करो। चलिए जी, नमित, मैंने तुमको क्या कभी ये बताया है कि एक नंबर को 3 बार से ज्यादा कंटिन्यूअसली हम रिपीट नहीं कर सकते? नमित, तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो बेटा आप। नमित, कैन यू हियर मी? अब माइक भी ऑफ कर दिया, कैमरा भी ऑफ कर दिया। ये इनके तरीके होते हैं आंसर नहीं देने के। बहुत अच्छा। और कई बच्चे तो क्विट, एकदम सीधा क्विट। हाँ जी नमित, अभी कैमरा ऑन किया था, आप कहाँ चले गए वापस? नमित, क्या हम इतनी बार सी कोई भी नंबर इतनी बार लिख देते हैं क्या? फिर तो हम, सुनो, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, ये। फिर तो हम 2 के लिए हम ये लिखेंगे, और 4 के लिए हम फिर ये ऐसे क्यों नहीं लिखते? फिर तो हम 10 के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 10 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना। हर नंबर के लिए इसी को ही बार बार लिखते रहो, क्या दिक्कत है? क्यों जी भाई, 10 के लिए आप बार बार 1 1 1 1 1 1 10 टाइम लिख दो, क्या कह रहे हैं? 1000 लिखना है तो 1 1 1 1 1000 बार लिख दो। क्यों लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? मैं कोई भी नंबर रोमन नंबर्स में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, क्या होता है बेटा, इनके लिए जैसे 3 लिखा, 3 के लिए ये हो गया। 4 के लिए हम ऐसे ऐसे अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। 4 के लिए हमें पहले 5 लिखना पड़ेगा, उसके पीछे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज है, ये हुआ आपका 4, ठीक है ना भाई? तो 900 के लिए हम पहले 1000 जान लेते हैं। 1000 में से 100 कम कर देंगे, 900 हो जाएगा। हो जाएगा? अब्दुल, अब्दुल यस मैम। बेटा ये बताओ, 919 के लिए हम कैसे लिखेंगे? मैम सी, सी का मतलब क्या होता है? एक सी का मतलब कितना होता है? अरे माइक ऑन करो बार बार। अब जब मैम बात कर रही कंटिन्यू माइक ऑन रखो, जब बात आपसे खत्म हो जाए जब ऑफ करना। हाँ बेटा। 100,000, 100, सी का मतलब 100, 100 और 100 और 100 कितने 100 हो गए? 300। 300। हमको लिखने हैं 900। मैम, मैम नाउ प्लीज डोंट शाउट इन बिटवीन, प्लीज लेट हिम आंसर। अब्दुल, मैम, अब्दुल से बात कर रही हूँ, एक सेकेंड। और कोई बच्चा माइक ऑन नहीं कर सकता है अभी। अब्दुल, कैन यू आंसर बेटा? 100 100 100 300 हो गए। पता क्या है, आपने 1 से 100 तक का ही रोमन नंबर अभी तक लर्न किया है। इसका मतलब 1 to 100 इतना ही लर्न किया। उसके आगे जो मैंने अभी बताया वो सब आपने लर्न नहीं किया। और दिया, मुझे दोबारा से बता दो एक बार, सी के लिए क्या यूज करेंगे? 100, ठीक है। और 500 के लिए क्या यूज करेंगे? डी, और बेटा 1000 के लिए एम। एम। क्या ये बात तुम तीनों को समझ में आ गई? इसको, अब्दुल को, और नमित पाराशर को, और बाकी और जो भी है, ये बात समझ में आ गई? अरे तो इनका यूज करना है भाई, हर जगह हम सी लगाते रहेंगे क्या? अब हमें 900 है तो 900 1000 तक पहुंचो ना आप। क्यों जी? 1000 के लिए क्या यूज करते हैं अब्दुल? यस, क्या यूज करते हैं? बोलो जल्दी से। एम। एम। तो एम लिख दूं पहले? अब 900 बनाना है तो उसके पीछे उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 100 में से, सॉरी 1000 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो 900 बन जाएगा। यस मैम। अच्छा, 900 और 19 और लिखना है आगे। 19 कैसे लिखते हैं?
SIS. तुम्हारे पास में जो बच्चा बैठा है ना वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, और ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा। आई एम सॉरी। यही चीज अभी डिस्कस हुई थी 3rd क्लास में। एक बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, हर चीज का आंसर देती थी, हर चीज का, मतलब दिया की तरह। ठीक है, आज मुझे पता चला उस बच्ची को नंबर भी पढ़ने नहीं आते हैं। शायद उनकी मम्मी कहीं, आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग क्लास थी, मम्मी शायद काम पे गई होंगी इधर उधर कहीं घर में, और वो बच्ची ने इतने बड़ी बड़ी लिस्ट में उसको नंबर नहीं पढ़ना आ रहा था, और मैं उसे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट, क्योंकि उससे जो आंसर पूछो वो पास में उनकी मदर उनका हेल्प करती थी। तो ऐसे आज पता चल गया ना फिर। तो मैं अगर उस बच्ची का, मुझे पता होता कि वो बच्ची इस लेवल पे है, मैं उसको उसी लेवल से स्टार्ट करती ना। आज मुझे लग रहा है कि अब्दुल को 1000 तक आ गई है काउंटिंग, तो अब मैं तुम्हें 1000 के आगे सिखाऊंगी, लेकिन आई है तुमको अभी 100 तक ही, तो तुम सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। इस बात को समझे। प्लीज पास में से पूछ पूछ के आंसर मत दिया करो, इससे कोई महानता नहीं है भाई। इससे अच्छा ये कह दो कि हमें नहीं आता। सीख लो। यस दिया। Mobile battery is low. I need the class. ओके बेटा, Please. ओके बेटा, बाय। ठीक, दिया बता दो अब जल्दी से। CM हाँ, X. XIX 19 के लिए हम ये यूज करेंगे। देखो 10 और ये वाले 10 और 10 में से 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो दिस वाज द रिवीजन ऑफ रोमन नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज कई बार ये आ जाती है कि 1 किसी भी मंथ में पूछ लिया, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका? जुलाई। जुलाई मंथ हैज डैश डेज, इसका रोमन नंबर्स में आंसर देना है। तो जुलाई में कितने होते हैं बताओ? हाँ दिया, माइक ऑन करके बोलो। 31। ठीक है, जैसे कि आज डेट भी हमारी 31। ठीक है, तो 31 आप लिखोगे कैसे? 31, हाँ हाँ, 30 और 1। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गुड इज गिवन टू दिया। ओके, वेरी गुड बेटा, कितना अच्छे से आप पढ़ाई करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पूछ लिया कि अ पर्सन हैज डैश टीथ, एक पर्सन के कितने, वैसे तो हर पर्सन के देखो अलग अलग टीथ होते हैं, किसी का कोई टूट गई है। मैक्सिमम बताने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम कितने टीथ होते हैं पता है किसी को? किसको मालूम है? 32। एंड हाउ यू विल राइट 32? मैम ट्रिपल एक्स। हाँ, मैम M2I. वेरी गुड। इन विच क्लास डू यू रीड? कौन है ये बच्चा? ख्याति, ख्याति, ख्याति। इन विच क्लास डू यू रीड? फोर्थ। कैसे लिखेंगे? अरे लिखेंगे कैसे? MIV. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर आप कौन सी क्लास में हो जाएंगी प्रमोट, बताइए? मैं फिफ्थ। और फिफ्थ कैसे लिखते हैं? V. ठीक है, अब इसी तरीके से फेब्रुअरी हैज डैश डेज, फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 28 and 29. 28 और 29. 28 या फिर 29। इनको ऐसे नहीं लिखना, रोमन नंबर्स में बता दो। और बताएंगे मुझे अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल बताएगा। अब्दुल, Yes ma'am. 28 कैसे लिखोगे? X. X और X. यस, 8 के लिए 3 बार I. वेरी गुड। 10, 10, 20, 5, 6, 7, 8 और 29 कैसे लिखेंगे ये मुझे बताएंगे अंजलि। 29, X. हाँ जी, M.
ठीक है, वेरी गुड. गुड टू अंजलि एंड अब्दुल. अब्दुल जी क्लास अटेंड ज्यादा से ज्यादा किया करो, ठीक है. तो दूसरा एक मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई है हमारी रिवीजन. अब भी आप क्या करिए, कोई भी क्वेश्चन निकालिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करा करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. और जैक खंडेलवाल प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो बेटा, ठीक है. डेली क्लासेस भी लेनी है आपको. अंजलि थोड़ा सा माइक ऑन रखा करो और हर बच्चा बैठ के क्लास लेगा, ठीक है. ओके, बाय एवरीवन. बाय बाय बेटा. मैम. ओके बाय. बाय बेटा, बाय.